नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। तो इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपराध। लगातार पूरे देश भर में चोरियां हो रही हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकार दावे करती है उन पर खरा क्यों नहीं उतर पाती। खरे जो है वो उतरना नहीं चाहते या खरा उतर ही नहीं रहे हैं। सतना से भी तमाम चोरियों की खबर आ रही है। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और बहुत ही माइनर एज के हैं, मतलब उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। हमारे साथ में इसी कड़ी में हमारे ब्यूरो चीफ सतना से इस वक्त जो है जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे कि सतना में किस तरह की जो वारदातें हैं वो कौन लोग दे रहे हैं और किस टाइप से जो है वहाँ पर अपराध जो है बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार के इतने दावे हैं इसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ भी हो नहीं पा रहा। तो क्या वजह है इन अपराधों में जो है लगातार इजाफा हो रहा है? कार्तिकेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी पर। जय हिंद सर, नमस्कार सर। जी, तो सतना के अंदर जो चोरियों की जो वारदातें बढ़ रही हैं, रात्रि में लगातार किसी का 50,000, किसी का लाख रुपए जा रहा है, कहीं 2 लाख रुपए जा रहा है, कहीं बाइक की चोरी हो रही है, कहीं कार की चोरी हो रही है। तो ये सतना में इतना अपराध कैसे जो है वो बढ़ गया? इतने ऊपर कैसे चला गया और कौन लोग हैं ये? क्या नशा उसका कारण है या वहाँ पर वास्तव में पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? क्या रीजन क्या है और कौन लोग हैं जो इन वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं? जी। सर, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने ये मांग की थी कि परिक्रमा पथ में जहां भगवान श्री कामतानाथ जी के जो परिक्रमा लगाते हैं लोग 5 किलोमीटर का है वो। आधा सर वो एमपी में, आधा यूपी में। वहां सर कई लोग जो है थाने में मांग कर चुके हैं। चित्रकूट थाना लगता है हमारा, क्योंकि नाइट में जो है मान लीजिए गश्त लगती है तो रोड में लगती है, सड़क में लगती है। लेकिन सर परिक्रमा में कोई गश्त करने कोई पुलिस नहीं जाती। और जबकि जो है कई बार जो तो उनको बोला भी गया, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई, आवेदन भी दिया गया कि जो है चित्रकूट में परिक्रमा पथ में जो है रात में जो तो चोर जो है चोरी करते हैं, जो तो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम भी देते हैं। लेकिन सर ये लापरवाही जो तो आगे चल के जो है मान लीजिए कि यहाँ के जो चित्रकूट निवासी तो उनको जो था दिक्कत होगी आगे चल के। अब देखिए जो तो कल मान लीजिए 23 तारीख की रात में यही चित्रकूट में परिक्रमा पथ में जगदीश मंदिर के पास सर रात में चोर घुसे उनके यहाँ, और घुसने के बाद सर 2.5 लाख रुपए नगद उनका लिए। और उनके घर में उनकी बहू की डिलीवरी हुई थी सर, तो वो सब हॉस्पिटल चले गए थे जी। उनके ससुर जी सर लेटे थे, तो उनको ऐसा कोई जो है पॉइजन कुछ उनको दे दिया गया कि उनकी दोबारा उनकी नींद नहीं खुली। उन्हीं के सामने सर ताला काटा गया, दुकान का सारा सामान भर लिया गया। और वहीं पास सर एक शख्स अपने छत में खड़े होकर के उन्होंने वीडियो बना ली थी। वो वीडियो सर वायरल भी हो रही है जी। लेकिन तो सर इसको अगर हम इसकी बात करें कि वहां पर जो ये वारदातें हैं आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? क्योंकि अब तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं कि हम तो अब अपराधियों को बढ़ने ही नहीं देंगे, अपराध बहुत कम हो गया है। तो शिवराज चौहान के दौर में भी ऐसा था क्या, जो डॉक्टर मोहन यादव के दौर में भी लगातार जारी है, या फिर अभी बढ़ा है? सरकार कंट्रोल कर पाने में अक्षम है, नहीं कर पा रही? सर अब ये तो मान लीजिए कि आप जो तो शिवराज सिंह जी की सरकार में सर ऐसा जो तो कम होता था, इतना नहीं होता था जितना अभी हो रहा है। और मान लीजिए मैं नहीं कहता कि सरकार की कोई वो है, लेकिन हाँ ये है कि कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत धीमी चल रही। कानून व्यवस्था सर परिक्रमा की कोई सही नहीं है ना। तो मान लीजिए कि परिक्रमा में तो बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए, जगह जगह में कैमरे लगे होना चाहिए। 5 किलोमीटर का परिक्रमा सर वहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कोई भी अगर कुछ भी अगर रात में किसी का कोई मर्डर कर दे या तो कोई चोरी करके ले जाए, गाड़ी चुरा ले, बाइक उठा ले जाए, सर कोई सुराग नहीं है। और इसी की मांग के लिए सर जो तो मैं जो है मान लीजिए कि चित्रकूट थाना प्रभारी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनसे कि वो एक बार जो तो ये बात जो तो अपनी जो तो सलाखों में रखे कि हाँ नाइट में जो है रात में
पुलिस अगर रास्ते में अगर गश्त लगाती है तो 2-3 गश्त चित्रकूट परिक्रमा पथ में ज़रूर जो लगाएँ। परिक्रमा है, जो आप बता रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आते हैं और ये कितना पुराना जो है ये परंपरा है वहाँ की? क्या वहाँ पर है ऐसा कुछ? आप विस्तार से बताएँ थोड़ा। सर देखिए, जब भगवान श्री राम परिक्रमा ने की जो 14 वर्ष का हाँ, जो परिक्रमा की मान्यताएँ हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ? जी। सर देखिए, भगवान श्री राम ने जब 14 वर्ष का वनवास लिया था अयोध्या से, हुँ, तो वो वहाँ से जो तो चल के से चित्रकूट आए, तो चित्रकूट में उन्होंने 12 वर्ष जो है यहीं बिताए चित्रकूट में। और जो कामता नाथ जी का जो पर्वत है, तो उसी में भगवान राम और सीता जी वहीं जो हो तो विश्राम किए थे। हुँ। और वहीं वो अच्छा, भगवान चित्रकूट वहीं क्या ऊपर 2 हैं? चित्रकूट क्या 2 हैं? एक चित्रकूट धाम मंडल में आता है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये जो चित्रकूट की बात आप जो कर रहे हैं, ये चित्रकूट दूसरा है। नहीं सर, ये चित्रकूट जो है मंडल मान लीजिए चित्रकूट धाम है। ये हुँ, तपोभूमि है, तपोस्थली है ये। ये जन्मोस्थली नहीं, तपोस्थली यहाँ भगवान श्री राम जो है लेकिन ये उत्तर आकर के प्रदेश में यहाँ आता है कि मध्य प्रदेश में? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या सर बोल रहे हैं? ये चित्रकूट जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है या मध्य प्रदेश में आता है, जिस चित्रकूट की सर आप ये बात कर रहे हैं? सर चित्रकूट सर 2 प्रदेश में विभाजित है। आधा वो हुँ, मध्य प्रदेश में आता है, आधा वो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, लेकिन जो धाम है वो मध्य प्रदेश में आता है। सर उस जो मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे हम कामतानाथ जी की परिक्रमा किए 5 किलोमीटर का है। ओके। उसमें सर मान लीजिए प्रथम मुखारबिंद, दूसरे मुखारबिंद ये जो है मान लीजिए ये मध्य प्रदेश में आते हैं। हुँ, और जो तीसरा मुखारबिंद है कामतानाथ जी का, हुँ। वो उत्तर प्रदेश में आता है। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश में आता है, ओके, वो ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब में 2 आता है। 2 पार्ट में है, एक आधा जो है वो उत्तर प्रदेश में और आधा जो है वह मध्य प्रदेश मध्य में। प्रदेश में। ठीक है, जी सर। जी। जी। तो सतना में और कौन-सी जगहें हैं जहाँ पर जो वहाँ घूमने वाली जगह हैं, जिन जगहों पर सर लोग जो है देखिए आने के इच्छुक हैं या जो लोग आते हैं, तो वो किन जगहों का भ्रमण ज़्यादा करें, किन जगहों को घूमें? जी, और उनकी क्या मान्यताएँ हैं अगर वो धार्मिक स्थल हैं? जी। सर देखिए चित्रकूट में सर जो है मान लीजिए यहाँ चारों धाम की यात्रा बहुत जो है अच्छी मानी जाती है। लोग आते हैं तो यहाँ घूमते हैं। जैसे प्रथम तो हो गया अपना ये कामतानाथ जी चित्रकूट जहाँ हम लोग परिक्रमा लगाते हैं। और से फिर उसके बाद सर जो तो हमारी मंदाकिनी मैया हो गई, जहाँ भगवान श्री राम ने जो है तो वहाँ स्नान किया था। यहीं से कामतानाथ जी से 2 किलोमीटर दूर में रामघाट है। जी। फिर उसके बाद सर क्या है कि सती अनसुईया हो गया, गुप्त गोदावरी हो गया। सती अनसुईया गुप्त गोदावरी चित्रकूट के अंदर सतना जिले में ही आता है। सर चित्रकूट के अंदर ही आता है ये। चित्रकूट सर हमारा 84 कोस का है। 84 कोस का चित्रकूट है पूरा। 84 कोस का परिक्रमा यहाँ के साधु और संत लगाने भी जाते हैं। उनका 1 महीने का जो है तो समय लगता है उनको परिक्रमा लगाने में 84 कोस का। अच्छा। जिसमें चित्रकूट के अंदर ये राजापुर आपने नाम सुना होगा सर, राजापुर जहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, तो ये भी चित्रकूट में ही आता है 84 कोस के परिक्रमा में सर वो भी इसी अच्छा, ये में जो में राजापुर आता है। गाँव जो राजापुर गाँव है, जहाँ तुलसीदास गोस्वामी जी जो हैं, वो किस हिस्से में आते हैं? मध्य प्रदेश के हिस्से में या उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में गाँव आता है? सर वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। चित्रकूट करबी जिला उसका लगता है, करबी चित्रकूट। हुँ, और यहाँ से चित्रकूट कामतानाथ जी के परिक्रमा से उसकी दूरी केवल 40 किलोमीटर की दूरी है। हुँ। जी सर। ठीक है, तो हमारे साथ में तो कार्तिकेय मिश्रा जी जुड़े थे और जिन्होंने अपनी जो है बात रखी कि जिले में जो वारदातें हैं वो लगातार हो रही हैं। प्रशासन को जागृत होना चाहिए, प्रशासन को जग कर के बात अब सुननी चाहिए क्योंकि अब वक़्त आ गया है। अब कल को कोई आवाज़ ऐसी ना उठे, लोग ये ना कहें, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मोहन यादव की सरकार है, तो मोहन यादव सरकार की जो दावे हैं, वो कहीं खोखले साबित ना होते दिखाई दें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।